पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने अमीर दत्तक परिवार को छोड़ दिया और अपने गरीब जैविक माता पिता के साथ रहने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन में वह अपने दत्तक परिवार को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी ताकि वे उसे अपना सकें, लेकिन बदले में उसे केवल उनकी बेरुखी और उपेक्षा ही मिली। बाद में एक उत्तराधिकारियों की बैठक के दौरान उसकी दत्तक बहन ने उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को उसी दिन पाया जिस दिन उसे यह चुनना था कि वह किस परिवार के साथ रहना चाहती है। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अमीर परिवार को छोड़ दिया। जैसे ही वह घर से बाहर निकली उसने अपने गरीब जैविक माता पिता को देखा। उसकी दत्तक बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उस परिवार में पहले से ही 8 भाई हैं और वे उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लड़की को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अपने माता पिता के 3 पहियों वाले वाहन में बैठी और उनके साथ चली गई। कुछ ही देर बाद वे अपने घर पहुंच गए। लड़की ने देखा कि घर की दीवारें पुरस्कारों और ट्रॉफियों से भरी हुई थी। तभी उसका 8वां भाई बर्तन लेकर बाहर आया। लड़की ने खुद आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया, लेकिन उसका भाई उसके प्रति काफी ठंडा व्यवहार कर रहा था। हालांकि खाने की मेज पर उसने चुपचाप लड़की की थाली में खाना परोस दिया। यह देखकर लड़की को अपना पिछला जीवन याद आ गया। उस अमीर परिवार के घर में तो उसे कभी उनके साथ बैठकर खाना खाने तक का मौका नहीं मिला था। उस पल उसे पहली बार एक असली परिवार की गर्माहट महसूस हुई। उधर उसकी दत्तक बहन ने लड़की का पुराना कमरा खोला और उसे देखकर हैरान रह गई। कमरा बेहद साधारण और जर्जर था। उसने पूछा कि क्या कोई सच में इस कमरे में रह सकता है। उसकी बहन ने बताया कि लड़की पिछले 18 वर्षों से इसी कमरे में रह रही थी। तभी दत्तक बहन को एहसास हुआ कि लड़की ने इतने वर्षों में कितनी कठिनाइयां झेली थी। अगले दिन दत्तक बहन एक लग्जरी कार में स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसकी नजर साइकिल चलाकर स्कूल जा रही लड़की पर पड़ी। वह फिर से लड़की का मजाक उड़ाने लगी। इसी बीच अमीर परिवार ने घोषणा कर दी कि अब लड़की उनके परिवार की सदस्य नहीं है और उन्होंने उसे स्कूल से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की की मां ने कहा कि वे उसकी पढ़ाई की फीस खुद भर सकते हैं, लेकिन स्कूल ने फिर भी उसे पढ़ाने से मना कर दिया। घर लौटने के बाद उसके सभी भाइयों ने अपनी बचत से पैसे निकालकर उसकी पढ़ाई में मदद करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने पहले ही अपनी समस्या का समाधान सोच लिया था। कुछ ही समय बाद वह स्कूल में एक टॉपर के रूप में वापस आई और उसे छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। जब उसकी दत्तक बहन ने यह देखा तो वह बेहद जलने लगी। उस रात लड़की अपने गरीब माता पिता और भाइयों के लिए उपहार लेकर आई, लेकिन उन सभी ने उससे कहा कि वह उपहार अपने पास रखे और खुद इस्तेमाल करे। तभी अचानक अमीर परिवार उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर वे चाहते थे कि लड़की वापस उनके परिवार में लौट आए, लेकिन लड़की ने उसी समय उन्हें साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यही मेरा असली घर है।